एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं हुआ था, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC has side 120, 80 and 50. Gardener Dhanya has to put a fence around all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing. देखिए आप देख सकते हैं कि एक गार्डन दिख रहा है और गार्डन क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप में, एक ट्रायंगल जो गार्डन है वो क्या है, ट्रायंगुलर शेप में है। ये एरिया कितना है, ये साइड 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। ये साइड कौन सा है 80 मीटर, ये 120 मीटर है ना। सबसे पहले तो सवाल में पूछा है क्या, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो हमें बताइए इसके अंदर कितना एरिया जिसमें उसको पौधे लगाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आएंगे। ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू 80, सी की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 50 प्लस 80 प्लस 120 अपॉन में 2। सेमी पेरीमीटर यानी क्या होता है, बोलो अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। 50 इंटू 80 कितना होता है 130, 130 और 120 कितना हो गया 250, माइनस डिवाइड कर दिया कितना आ गया 125 मीटर। ये इसका क्या है, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद हम लगाएंगे अपना हीरोन फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी हो गई 125 माइनस ए कितना है 50, 125 माइनस बी कितना है 80 और 125 माइनस सी कितना है, ठीक है। अब 125 बताओ कितना आएगा माइनस करने पर, 75 माइनस करने पर 85 आएगा ना, 45 माइनस करने पर 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर तोड़ना है, बोलो क्या, प्राइम फैक्टर्स में, ताकि हम प्राइम फैक्टर्स में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद वो संख्या ब्रेक डाउन होना बंद हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं इसको। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। 75 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 और ये 5। अब यहाँ पर बनाना है हमें पेयर, क्या बनाना है, पेयर। सबसे पहला पेयर 5 और 5, जो जो बनता जाएगा हम लिखेंगे बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो 3 और 3, ये भी हमने बाहर लिख देना है। फिर उसके बाद 5 और 5 फिर से बाहर लिख देना है। फिर बोलो फिर से 5 और 5, ये भी बाहर लिख देना है। अंदर क्या बचा 3 और 5, जो अंदर बच गया उसको अंदर छोड़ दो। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, 5 जा, यही होगा। अरे भाई साहब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा, नहीं सही 300, 355 70 आ जाओ। और इधर क्या है 3 5 जा 15। ये आपका क्या निकला बोलो अभी, एरिया। यही एरिया, एरिया निकल के आया क्या। इसके बाद का काम क्या है, हाँ सही है, एरिया सही है। इसके बाद का काम क्या, उन्होंने क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, मेड़ लगाना। क्या करना, मेड़। इसमें बाउंड्री लगानी है हमें, क्या लगानी है भाई साहब, बाउंड्री। और बाउंड्री कहाँ लगती है, बाउंड्री कहाँ लगती है, पेरीमीटर पे। कहाँ लगती है, पेरीमीटर में। तो हम क्या निकालेंगे इसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आप निकाल चुके थे ना, ये सेमी पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लिखो
सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 250। कितना आ जाएगा 250 मीटर। और अब फेंसिंग लगानी है, उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपए पर मीटर। कितनी है 20 रुपए। तो टोटल कॉस्ट या कुल कीमत कितनी हो जाएगी 250 गुणा 20, 000 और ये हो जाएगा 50, यानी 5000 रुपया। कितना रुपया आ जाओ। अरे गेट की जगह छोड़नी है, यहाँ भाई 3 मीटर का गेट लगेगा। कितने मीटर का। तो 3 मीटर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 247। और 247 के रुपए देना है 20 रुपए के हिसाब से, तो कितना है 49। यही है एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों है, क्योंकि इसमें रेशो है। क्या है रेशो। एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है 3, और 3 साइड का आपको रेशो दे रखा है 3:5:7। जब आपको रेशो देगा तब आपको पेरीमीटर साथ में गिफ्ट मिलेगा। यस और नो। पेरीमीटर कितना है बोलो। पेरीमीटर 300। कितना है, मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अनुपात में बटी हुई है। किसमें बटी हुई है अनुपात। रेशो जहां होगा वहां पर एक नंबर मानना है हमें। लेट द नंबर इज x, माना कि संख्या x है। अब ये संख्या x क्यों मानते हैं हम, क्योंकि अनुपात होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना। रेशो क्या होता है, अनुपात क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैंने लिखा है 20 और 15, तो 20 और 15 भी रेशो है, बट रेशो एक्चुअल में क्या होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब मुझे पता है कि मैंने इन दोनों को किससे डिवाइड किया है 5 से, और ये 5 से किया ना, तो ये भाई यही 5 को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर x। क्या मान लिया x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 7x आर द साइड ऑफ ट्राइंगल। 3x 5x और 7x क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को इस चीज में। इसके आगे का काम क्या है 3x 5x और 7x तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। अब इन तीनों को जोड़ो तो 7 5 ये हो गया 15x। कितना हो गया 15x। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0 का 0, x बराबर कितना आ गया 20। साइड्स निकालेंगे, a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x। इनका मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू आ जाओ 3 इंटू 20, 5 इंटू 20, 7 इंटू 20, 3 2 जा 60, 5 2 जा 10 और ये कितना हो जाएगा 140। ए बी सी की वैल्यू आ गई। कोई डाउट किसी को। अब निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है एरिया निकालने की सबसे पहली स्टेप होती है एस। इज दैट क्लियर। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन में 2। तो यहाँ पर 60 100 और कितना हो जाएगा 300 और दिया ही है यहाँ पर 300 पेरीमीटर। 300 को काट देंगे 2 से तो एस बराबर कितना हो जाएगा 150। एस बराबर 150 को कहाँ रखेंगे हीरोन के फॉर्मूले में। ठीक है, चलो 150 गुणा 150 माइनस 150 माइनस क्या हो जाएगा ए कितना है 60। कितना है 60। फिर 150 माइनस ए कितना है बी कितना 100। फिर 150 माइनस सी कितना है 140। ठीक है, इसके बाद का काम बहुत सिंपल होता है। 150 कितना हो जाएगा 110 है ना, नहीं सॉरी 90 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना 50, ये हो जाएगा कितना 10। कोई डाउट किसी को। 150 का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। 150 मतलब क्या होता है, इतना तो पता है 10 गुणा 15 होगा। ये मुझे पता है कि 15 के टेबल में, अरे सीखो भाई सीखो। ये मुझे पता है कि 90 50 के टेबल में आएगा। कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा तो 15 इंटू 6। उसके बाद मुझे भी पता है कि किसी ना किसी के टेबल में आ रहा है। किसके टेबल में आ रहा है 5 के टेबल में आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है 5 बार में आ रहा है। 5 इंटू 10। कोई डाउट यहां तक। 15 तो बाहर निकाल लो, 10 बाहर निकाल लो,
और बोलो अंदर क्या बच गया, 6 5 10, 6 बच गया, 5 बच गया, 10 बच गया। अनन्या देखो 15 इंटू 10, बाकी के नंबर क्या है, 6 5 और 5 तो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है। 10 क्या है, 10 तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर से बन गया एक और पेयर 15 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 टू 10, 10 10 100, 100 10 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर एरिया। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? ये होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या है, 2 3 और 5। ड्रॉप योर पेन, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। आपको ये चीज तो क्लियर होगी क्या कि किसी ना किसी नंबर से इनका गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाके हम एक्चुअल वैल्यूज में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, रेशो है। क्या है, रेशो। 2:3:5 इस फॉर्म में बटे हुए, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। अगेन ये भी रेशो में रहेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट पेरीमीटर है, तो इनको प्लस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 200। क्या आएगा, 200। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 10x बराबर 200, x बराबर कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 10, सो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहां से आप निकालेंगे a b c, a b c की वैल्यू, a बराबर हो जाएगा 2x 3x और 5x, 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 200, सॉरी 20, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20, और 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, और बोलो 5 इंटू, चलो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40, और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60, और 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, हाँ अब ठीक है। ठीक है, एबीसी की वैल्यू आ गई है। एबीसी की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, एस। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू, बोलो पता है ना, एस डायरेक्ट 200 लग सकते हैं। फॉर्मूला लिखना मतलब आप समझदार हो, सेमी पेरीमीटर लिख रहे हो, एबीसी सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2 मींस 100। एस बराबर कितना हो गया, 100। यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, जो आपको लेना ले। अब फॉर्मूला होगा डायरेक्ट हीरोन्स का, क्या है बोलो, 100 100 माइनस 40 कर सकता हूँ, 100 माइनस 60, और बोलो 100 माइनस 100 माइनस 100 माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे 100 माइनस 100 किया, आ गया 0, बात ही खत्म हो गई, सवाल ही खत्म हो गया, 0 हो गया ना, हो ही नहीं सकता, मतलब ट्रायंगल गलत हो गया। अब ट्रायंगल क्यों गलत हो गया बता दूं, मैंने यही था सवाल घुमाने के लिए। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है भाई, 7th क्लास की बुक उठाओगे, पढ़ोगे ईमानदारी से तो समझ में आएगा कि ट्रायंगल के कोई भी दो भुजाएं आपस में जोड़ने पर तीसरी वाली से होनी चाहिए बड़ी। क्या होनी चाहिए, बड़ी। ट्रायंगल की कोई भी दो भुजा, ये 2 है, ये 3 और ये 5 है, अगर मैं कोई भी दो साइड को जोड़ता हूं आपस में, तो वो हमेशा छोटे वाले तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है ना, देखो 2 3 जोड़ा, 5 से बड़ा होना चाहिए, 3 और 5 जोड़ रहे हैं, 3 5 जोड़ रहे हैं, 2 से तो बड़ा है बिल्कुल है। 2 और 5 जोड़ता हूं, 2 और 5 जोड़ता हूं, 3 से बड़ा है, लेकिन जब इनको जोड़ दिया तो ये बड़ा नहीं है, तो ये स्थिति खत्म, यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। बन पाएगा क्या, तुम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाओ, ये 5 सेंटीमीटर है, ये दो भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 ये 5, तो एक तो लाइन दोनों बराबर हो गई, ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, बन पाएगा क्या ट्रायंगल, तो समझ में आ गया। ये ट्रायंगल ही नहीं है तो भाई काय का एरिया, काय का क्या, कुछ नहीं, सब 0। कम इन 9th क्लास एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि सारी चीज तुम्हें समझ में आई गई होगी। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड।
इसका मतलब क्या है, धीरे चलिए भाई साहब, आगे स्कूल है, आगे स्कूल है, आगे क्या है। तो वो बोर्ड जो है वो ट्रायंगुलर शेप में, कौन सी शेप में, ट्रायंगुलर शेप में, इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। और फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब इस एरिया को हमें निकालना है, लेकिन इसके हमें ये पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड ऑफ बोर्ड, साइड ऑफ बोर्ड, साइड ऑफ बोर्ड कितना है, यहाँ पर दिया ए, और ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन, ए दिया हुआ है। क्या बोलेंगे इसको, बोर्ड, बोर्ड की भुजा कितनी है, ए, और ये दिया है आपके, ठीक है। उसके बाद इसका परिमाप दिया है, कितना दिया है, परिमाप, परिमाप कितना है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर, या फिर पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है। अब क्योंकि जो बोर्ड है वो क्या है, इक्विलेटरल है, क्या है, इक्विलेटरल है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल क्या होता है, 3a, क्या होता है 3a। जैसे स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, या 4 इंटू ए, या 4a। वैसे तीनों साइड इक्वल है तो ए कितना हो जाएगा, 3a, कितना हो जाएगा 3a। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिया, 180, सो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। कोई डाउट किसी को। अब ये सभी कितना आ गया है, 60। अब यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करना है, जिसका मतलब होगा S बराबर सेमी पेरीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2, ये होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हो जाएगा 180 अपॉन में 2, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 90। S बराबर कितना आ गया, 90, S बराबर 90 आ गया। तो ये कर सकता हूं मैं, यस और नो, है ना। फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि सवाल करना है हमें अच्छी तरीके से। S माइनस ए, आगे बोलो S माइनस बी, S माइनस सी, कर सकते हैं। अब आगे करते हैं 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है। 90 तो 90 रहेगा, ये हो जाएगा 30, बोलो आगे 30 और 30, ठीक है। मुझे ये चीज तो पता है कि 90, अभी इतना ज्यादा हमें लोड नहीं लेना कि इसको ज्यादा ब्रेक करते जाओ छोटा, हमें केवल पेयर से मतलब है। एक हजार के भी कोई पेयर बन रहे तो हम कर सकते हैं। पेयर मतलब दो नंबर एक जैसे होने चाहिए। 30 है, बन गया एक पेयर, ये एक्स्ट्रा बच गया। 90 हो सकता है, कैसे हो सकता है 90 हो सकता है 3 गुणा 30, यस और नो। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 30 बाहर आ गया, एक बार ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3, ये कितना हो जाएगा 900 और अपॉन अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। तो आंसर भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर पता है ना क्या होता है। अच्छा, फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या फर्क होता है, पुल और फ्लाईओवर में क्या फर्क होता है, बताओ क्या। फ्लाईओवर ब्रिज में क्या फर्क होता है, वेरी गुड। और ब्रिज नदी के ऊपर से। अब ये जो इस प्रकार का फ्लाईओवर जा रहा है, यहां पर एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपको साइड दिया हुआ है, ये साइड है 122 मीटर, ये है 120 मीटर, और इधर वाला क्या है 22 मीटर, ठीक है। ये चीज उन्होंने दी है। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पता है ना क्या होता है, विज्ञापन। यहाँ पर एड्स वगैरह लग सकते हैं, कुछ भी लगा दो भाई, नई पिक्चर आई है उसका फोटो लगा दो, कुछ भी, है ना। अब करना क्या है, करना क्या है सवाल में, कि आपको जो साइड दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसमें एडवर्टाइजमेंट करना है। मान लेते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा, अनन्या। अनन्या एक बहुत बड़ी कंपनी की क्या है, ऑनर। अनन्या को अपने ब्रांड का क्या लगाना है वहां पर, एडवर्टाइजमेंट,
क्या लगाना है? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे 3 महीने के लिए उसे किराया देना पड़ेगा। किराया क्या है भाई? 5,000 रुपए महीना, 1 साल का। 5,000 पर मीटर स्क्वायर 1 साल का। 5,000 पर मीटर स्क्वायर 1 साल का। अब पहले अनन्या देखेगी कि कितना रुपया होगा 3 महीने के लिए। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया। एरिया के लिए क्या निकालेंगे? एस। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यही होता है ना एस। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? बोलो, आप बोलो फटाफट से। 22 22 हो गया 144, 144 और 122 164, सॉरी 264। कट कर देंगे 132 मीटर। 132 क्या आपका? एस। एस फॉर अर्ध परिमाप। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद हीरोन्स की बारी। यहां पर आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलो फटाफट, एस कितना है? 132। 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। ठीक है, 132 माइनस करो कितना आएगा? 10। माइनस करो कितना आएगा? 110 ही आएगा ना। और उसके बाद ये कितना आएगा? 12। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब देखो इस सवाल को किस तरीके से अपन तोड़ते हैं फटाफट। 132 ज्यादा कुछ नहीं होता है। 132 होता है 12 गुणा 11। 132 क्या होता है? 12 गुणा 11। 10 का क्या होगा? 10। 10 का क्या हो? 110 क्या होगा? 10 गुणा 11। यस और नो? और आखिरी में क्या बच गया? 12। कितना पेयर बन रहा है भाई? 12 का बन गया, 11 का भी बन गया और 10 का भी बन गया। 10, तो इसको लिखेंगे 12, 11 और 10। 12 इंटू 11 132, 132 गुणा 10 3 1320 मीटर स्क्वायर। क्या सही है? हाँ या ना? अरे 1320 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? सही है। ये क्या है आपका? एरिया। क्या है? एरिया। अब ये टोटल एरिया है किसका? इस ट्रायंगुलर फील्ड, इस ट्रायंगुलर दीवार का है ना। अब सवाल में बोला है एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 मीटर पर ईयर। कॉस्ट कितनी है इसकी? 5,000 पर मीटर। तो 3 महीने के लिए चाहिए आपको। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। पर मीटर स्क्वायर है 1 साल का। कितना है? 1 साल का। अब दिमाग ना लगाओ, आपका पूरा दीवार का कितना आया है? 1320 मीटर स्क्वायर आपका दीवार का एरिया है। पहले हम बात करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 5,000 रुपए। आपके पास कितना एरिया है? 1320 इंटू कर देंगे किससे? 5। 1 मीटर का इतना है तो 1320 मीटर का इतना हो जाएगा कि नहीं होगा? चलो मल्टीप्लाई करो, 3 और 4, 4 जीरो आ गए। फिर 5 2 जा 10, कैरी का 1, 5 3 जा 15 और 1 16, कैरी का 1, 5 1 जा 5 और ये कितना हो गया? 66 लाख हुआ ना? यस और नो? कितना हुआ? 66 लाख। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? भाई मल्टीप्लाई किया है मैंने, तुम लोग ऐसे देख रहे हो, एक बार फिर से देख लो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1, ये हो गया 600 और 4 जीरो लगा दो इसके पीछे। ठीक है, कोई डाउट? अब ये जो रुपया है ये क्या है? पूरे एडवर्टाइजमेंट का साल भर का है। कितने का है? साल भर का। क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो आ रहे हैं, वो 4 जीरो में तो 6 जीरो हो रहा है। क्या कहना चाह रही हो? अरे मल्टीप्लाई कर अपन ये 320 में 5 काट के 6600 आ रहा है, तो 2 जीरो उसके और 4 जीरो इसके, 6 जीरो में ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे 1320 गुणा 5,000 सही नहीं है क्या ये मल्टीप्लाई? ऐसे देखो, बच्चों वाली स्टाइल में देखो। 1 मिनट, 0 0 0, ध्यान से देखते जाओ बस। फिर 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर ये 2 संख्या हो गई खत्म। अभी फिर 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 3 क्रॉस लगाया। समझ में आया कि नहीं आया? 3 क्रॉस लग चुके हैं ना। अब जो भी आंसर आएगा वो इसको 5 0 जा 0, 5 2 जा बोलो 10, कैरी का 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही तो है?
देखो बेसिक्स क्लियर रखो, मल्टीप्लाई करना है और जीरो दिख रहे हैं, जीरो हटा दो, सारे जीरो गिन लो, 4 जीरो बस 4 जीरो रखो, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये तो पता होना चाहिए ना। अब बताओ यूट्यूब पे डालेंगे, शर्म आएगी कि नहीं आएगी थोड़ी सी हमें कि 9th क्लास के बच्चों को हम पढ़ा रहे हो, बोल रहे सर इसमें 2 जीरो लगाओ। हाँ जी, चलो अपन सवाल कंटिन्यू करते हैं। सवाल में क्या था? सवाल में था ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है, एरिया निकाला, ये रहा। अब इस एरिया का कोई काम नहीं फिलहाल में, काम किसका है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 5,000 रुपए साल भर का, तो 1320 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा ये होगा, और ये भी कितने का होगा? साल भर का। चाहिए कितने दिन के लिए तुम्हें? 3 महीने के लिए। 3 महीने का मतलब साल का चौथा हिस्सा, साल का चौथा हिस्सा, यस और नो? तो बात ही खत्म हो गई भाई। साल भर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने महीने होते हैं? साल भर में होते हैं 12 महीने। तुम्हें चाहिए 3 महीने, तुम्हें चाहिए 3 महीने। कट गया? अब इसको काट दो, तो 6 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और इधर आ गया 4 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। यहाँ तक समझ में आया ना? क्या नाम है? प्राची। अब इसके बाद जीरो गिन लो, तो वही यहाँ लगाना है। चेक करो आंसर शीट।